भूटान के प्रधानमंत्री, मेरे छोटे भाई, फिजी के डिप्टी पीएम, भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशंस के सभी प्रतिनिधिगण, दुनिया भर से यहां आए कोऑपरेटिव वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, देवी और सज्जनों, आज आप सबका जब मैं स्वागत कर रहा हूं तो ये स्वागत मैं अकेला नहीं करता और न ही मैं अकेला कर सकता हूं। मैं भारत के करोड़ों किसानों, भारत के करोड़ों पशुपालकों, भारत के पशुपालकों, मछुआरों, भारत के 800,000 यानी 8 लाख से ज्यादा सहकारी संस्थानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 100 मिलियन यानी 10 करोड़ महिलाओं और सहकारिता को टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाले भारत के नौजवानों, सभी की तरफ से आपका भारत में स्वागत करता हूं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। मैं यूनाइटेड नेशंस को भी साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव्स संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। हमारे वेदों ने कहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी हम सब एक साथ चलें, एक जैसे बोल बोले। हमारे उपनिषदों ने कहा, सर्वे संतु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहे। हमारी प्रार्थनाओं में भी सह अस्तित्व ही रहा है। संग और सह, ये भारतीय जीवन के मूल तत्व है। हमारे यहां फैमिली सिस्टम का भी यही आधार है और यही तो कोऑपरेटिव्स का भी मूल है। सहकार के इसी भाव के साथ भारतीय सभ्यता फली फूली है। साथियों, हमारे आजादी के आंदोलन को भी सहकारिता ने प्रेरित किया है। इससे आर्थिक सशक्तिकरण में तो मदद मिली, स्वतंत्रता सेनानियों को एक सामूहिक मंच भी मिला। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज ने
सामुदायिक भागीदारी को फिर से नई ऊर्जा दी। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से एक नया आंदोलन खड़ा किया और आज खादी और ग्रामोद्योग को हमारी कोऑपरेटिव्स ने बड़े बड़े ब्रांड से भी आगे पहुंचा दिया है। आजादी के इसी दौर में सरदार पटेल ने भी किसानों को एकजुट किया, मिल्क कोऑपरेटिव के माध्यम से आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। आजादी की क्रांति से पैदा हुआ अमूल आज टॉप ग्लोबल फूड ब्रांड में से एक है। हम कह सकते हैं भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। और संख्या ही नहीं, इनका दायरा भी उतना ही विविध है, उतना ही व्यापक है। ग्रामीण भारत के करीब 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती हैं। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन लोग यानी दुनिया में हर 5 में से और भारत में हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते दशकों में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी बहुत विस्तार हुआ है। आज भारत में लगभग 200,000 यानी 2 लाख हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत बनाया है, उनमें रिफॉर्म्स लाए हैं। आज देश भर में करीब 12 लाख करोड़ रुपए 12 ट्रिलियन रुपीज कोऑपरेटिव बैंकों में जमा है। कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए, उन पर भरोसा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। पहले ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दायरे से बाहर थे। हम इनको आरबीआई के दायरे में लेकर आए। इन बैंकों में डिपॉजिट पर कवर के इंश्योरेंस को भी हमने प्रति डिपॉजिटर 5 लाख रुपए तक बढ़ाया। कोऑपरेटिव बैंकों में भी डिजिटल बैंकिंग को विस्तार दिया गया।
इन प्रयासों से भारत सहकारी बैंक पहले से कहीं ज्यादा अधिक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट हुए हैं।